प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, होल्डर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, होल्डर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा एक संविधान बना। उस संविधान में सबसे पहला है कि भारत का जो भी नागरिक होगा उसको समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो हम लोग के साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? मात्र 3 प्रमोशन दिया जाता है और 3 प्रमोशन में रिटायरमेंट हो जाता है। भाइयों, आपको बता दें कि एक प्रमोशन अगर किसी के लाइफ में, किसी के नौकरी काल में अगर एक प्रमोशन कम होता है तो कम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान होता है। एक माइनिंग स्टाफ को अगर 6 प्रमोशन नहीं मिलता है तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान होता है पूरे सर्विस लाइफ में। आपको जो प्रमोशन चाहिए आप अपना 9 प्रमोशन ले रहे हैं, नीचे के लोगों को 9 प्रमोशन दे रहे हैं। हम लोगों ने क्या गुनाह किया भाई कि हम वो 3 प्रमोशन में खत्म करते रहे? मिश्रा कमीशन 1993 में लागू किया गया। ग्रेड बी में बहाली होता था, ग्रेड सी में आप बहाली लेने लगे। वाह, गजब आपका न्याय है भाई। और जब एक आदमी को, एक माइनिंग स्टाफ को पूरे सर्विस काल में, मिश्रा कमेटी आप लोग देखिएगा तो 9 प्रमोशन का प्रावधान था। यानी ग्रेड सी में आप बहाल होंगे, ग्रेड सी से ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड A1, E1, E2, E3, E4, E5 तक डिप्लोमा होल्डर विदाउट सेकेंड क्लास, विदाउट फर्स्ट क्लास, एक डिप्लोमा होल्डर का प्रमोशन E5 तक था। मैं डंके की चोट में कह रहा हूं, ये कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि पूरे 9 सब्सिडरी में, कोल इंडिया में माइनिंग स्टाफ का 3 साल में प्रमोशन हुआ है। जो भी लोग ज्वाइन किए हैं, आज भी जो भी लोग ज्वाइन किए, किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, 10-10 साल से लोग हमारे भाई पड़े हुए हैं। जो ग्रेड सी में ज्वाइन किया उसका 7 साल, 8 साल, 10 साल हो रहा, अभी भी ग्रेड सी में ही पड़ा हुआ है। क्या मतलब है भाई? और वही जो ऑफिसर E1 में ज्वाइन करता है, बिना बोले E2 हो जाता है 1 साल के बाद, बिना बोले E3 हो जाता है, बिना बोले E4 हो जाता है। कि माइनिंग स्टाफ इस कोविड काल में अपने प्राणों की बाजी लगाकर कोयला का प्रोडक्शन किया ताकि भारत का विकास गति कम नहीं हो। उसका हम लोग को क्या प्राइज मिला, क्या पारितोषिक मिला? कुछ नहीं मिला। प्रेसिडेंट तालचर विधायक बापू प्रधान साहब का इस मंच में स्वागत है, वेलकम है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम माइनिंग कम्युनिटी के साथियों का हौसला बुलंद करने के लिए, हमारे अधिकार के लिए, आप जैसा मजदूर के मसीहा, आप जैसे माइनिंग कम्युनिटी के हितैषी आपने आया है। इसलिए ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। सभापति श्री विकास दास जी, हमारे महासचिव आर के तिवारी जी, सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आप लोग जो आज यहाँ सब पहुँचे हैं और जिस मुकाम तक आप लोग लिए हैं, मेरे को उम्मीद है कि आने वाला कल ये जो सच्चाई है, हम लोग का जो डिमांड है, वो बिना करते हुए रह नहीं पाएंगे कोल इंडिया। ये मैं सूचित करता हूँ आप लोग को। ये हम लोग का लड़ाई इसीलिए शुरू किया गया कोल इंडिया ऑफिस से कि पहले कोल इंडिया का जो मुख्यालय है, मुखिया है, उनके तक पहुंचे, उसके बाद हम लोग नीचे तक जाए। इसीलिए हम लोग ये बैठक किया, आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया। इसीलिए आपका मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आने वाला कल के लिए सब डिप्लोमा इंजीनियर्स जितने भी हैं, हम लोग इकट्ठा आगे फिर पूरा मजबूत रहेंगे और आने वाला कल जो भी कार्यक्रम रहेगा सबको सूचित किया जाएगा। इसीलिए सबको मैं धन्यवाद देते हुए मैं यही रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय मां हिंगोला। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, आइडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विकास दास साहब। आज इस धरना के चीफ गेस्ट, मुख्य वक्ता तालचर MLA बापू प्रधान साहब, हमारे आइडिया के सेंट्रल कमेटी के सभी लीडर्स, ऑल सब्सिडरीज के आए हुए हमारे सभी नेतागण, हमारे साथी, आप लोगों ने जो इस धरना में अपने जज्बा को दिखाया है, इस जज्बा से पूरा कोल इंडिया
आपकी जज्बा को सलाम करता है और मैं भी आपकी जज्बा को सलाम करता हूँ। मेरे दोस्त, आज जो अभी हम लोगों ने जो मीटिंग में गया, हमारा जो चीफ गेस्ट एक लाइन में बताया, एक बात में ही कह दिया सारी बात कि सबको खीर पूरी और हमको कुछ नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारा एमएलए साहब ने कड़े शब्दों में उनको मैनेजमेंट को बता दिया और हमारी बात को सुनने के लिए, मेरे एमएलए साहब का भी बात को रखने के लिए उन्होंने कहा है कि हम अभी टॉप लेवल में बात करके और बहुत जल्द आप लोगों को समय देंगे। जो हाईएस्ट लेवल में डायरेक्टर चेयरमैन के साथ में आइडिया टीम का मीटिंग होगा और इस पर चर्चा भी होगा। जितनी भी बात है जो हमारा डिमांड्स है, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड का फ्रेश बहाली में उनका मान्यता दिया जाए, या यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाए और सभी कंपनी में जो शॉर्टेज है उनको भरा जाए हमारे सेक्टर फ्रेशर्स के लिए। ये बात गंभीरता से रखा गया है। हमारा वर्कलोड को कम करने के लिए बात किया गया है कि हमारा एक सरदार ओवरमैन 10-10 आदमी के बराबर काम करते हैं, उनकी वर्कलोड एसेस किया जाए और जो हमारा काम क्षमता है हमें दिया जाए। सेकेंड क्लास और जो पास हमारे साथी हैं, हम लोगों ने कहा कि आपने 40 से 35 कर दिया, ये आपका पावर नहीं है। जिन्होंने भी किया, क्योंकि हमने जब 40 से 50 करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में कहा था, तो स्टैंडिंग कमेटी बोला कि ये इसको ऊपर से आदेश लेना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी का होगा, JVCCI से आएगा। और एक आप सिंपल नोट बना करके आप 40 से 35 कर दिए। जब 40 से 50 करने का आपको पावर नहीं है तो 40 से 35 करने का पावर आपसे कहाँ हो गया? ये बात हमारा मैंने कहा और रखा कि आप इस पर विचार करें। हमारे जो कैडर स्कीम है वो ऑलरेडी JVCCI से अप्रूव्ड है, आप उसको इमीडिएटली लागू करें और 3 साल में हमारा टाइम ऑन प्रमोशन दें। प्लेसमेंट और प्रमोशन के बीच जो खाई है उसको समाप्त करें। हमें जो भी प्रमोशन देना है दें और 3% का बेनिफिट दें। यह भी बात रखा गया, जोर शोर से रखा गया। और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने साफ शब्द में कहा कि सबको 9 और हमको 3, ये चलेगा नहीं। तो का जितने पास है ये सभी लोगों का प्रमोशन हमारा एक साथ हो। हमारा हम पास करके जब अपना सर्टिफिकेट दे, लिस्ट दे, तो पहले मेरा प्रमोशन हो, उसके बाद उनकी जो वैकेंसी हो वो ओपन से लेंगे या अपना घर से ले आएंगे, जहाँ से ले आएंगे उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज है कि हम अगर पहले पास करते हैं तो हमारा प्रमोशन फर्स्ट प्रायोरिटी में हो, उसके बाद जब घटता है तब आप ले आएंगे। और अब हम लोग कोल इंडिया मुख्यालय में आएंगे, हम लोग उतना बड़ा कालिदास भी नहीं है। हम लोग एक बार आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए आया कि माइनिंग कम्युनिटी उपेक्षित है। हमारी उपेक्षा, हमें जो उपेक्षित इस कोल इंडिया में आप हमें कर रहे हैं, इससे आप अवगत हो जाएं, आप जान जाएं। बाद में यह दोष नहीं देंगे कि हम लोग आपको बिना आगाह किए हम लोगों ने कोई दूसरा कदम उठाया। हम लोग पूरा आइडिया टीम के नेतृत्व में हर कंपनी में अपना एक मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग अभी बहुत जल्द शुरू करेंगे। और शुरू करके अब हमारा सारा आंदोलन, जहां हम कोयला निकालते हैं, जहां से हम देश को रोशनी देते हैं, वहीं से हम अपने भाग्य का भी रोशनी देंगे। इसका हम लोग आगाज कर देंगे। और हम लोग, हमें लगता है कि तमाम माइनिंग कम्युनिटी का अगर साथ और सहयोग मिला, हमारा लीडरशिप, हमारा एमएलए साहब का जो सहयोग मिला, तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और ये पहला कार्यक्रम हम लोग, हमारा एमएलए साहब ने कहा है कि हम लोग पहला कार्यक्रम MCM से शुरू करेंगे। जगन्नाथ बाबा का दर्शन, माँ हिंगला का आशीर्वाद लेके, माँ हिंगला की आशीर्वाद लेके, माँ हिंगला देवी के बारे में जान जाइए कि वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद उस विजय रथ को रोकने का क्षमता देश में किसी को नहीं है। तो आइडिया भी हिंगला देवी का दर्शन करके, माँ हिंगला देवी का आशीर्वाद लेके अपने साथियों, अपने माइनिंग कम्युनिटी के भाग्य और भविष्य के लिए जो आगाज करेगा, उस आगाज का शंखनाद हमारा एमएलए साहब करेंगे और वहीं से शुरू होगा ये लड़ाई। कोरोना के वजह से सबका सर्टिफिकेट फंसा हुआ था DGMS में, ये आप सभी को ये बात पता है, जिसके कारण उन लोग का लिस्ट नहीं बन पाया है कि मतलब क्या है सीनियरिटी, क्या है जूनियरिटी। उसके हिसाब से उन लोग अभी पूरा अपना कार्य, IR के भी लोग थे हमारे साथ मीटिंग में आज, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, बहुत जल्दी आप लोग का आएगा। आज तक कोई भी संगठन ऐसा आवाज़ नहीं उठाया था, आप लोग उठा रहे थे इसको, आप लोग को बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और इसका हम लोग खुले से विरोध किए कि आप सर 10 साल हो जा रहा, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं डिपार्टमेंटल,
ओवरमैन से जूनियर ओवरमैन से ओवरमैन सरदार प्लस ओवरमैन से सेकंड क्लास का, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो मेरा और आपका आपसी बात है, इसको हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और जो भी समस्या है AIDO के साथ हम लोग बात करके इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और सेकेंड क्लास बहुत जल्दी आने वाला है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला, जब आप सभी को पता है कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, कोई भी नहीं बताएगा कि कितना सीट आता है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले ग्रुप में आया था मैसेज, तो कोई भी खुल के सीट नहीं बताएगा, क्योंकि मान लीजिएगा आज बोलता है कल कुछ चेंजेस हो सकता है, तो ये सब कॉन्फिडेंशियल बिल्कुल, वो काम जारी है। उन्होंने बोला कि बहुत जल्द आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, टाइम कोई भी नहीं बताता है ये सब, ठीक है, बहुत जल्दी वो बोला आ जाएगा। और इसके बीच में हम लोग का एक मीटिंग भी हो गया। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 प्रमोशन देना होगा, प्रमोशन देना होगा, मोहल्ला जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, वैकेंसी देना होगा, वैकेंसी देना होगा, तेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, डिप्लोमा एसोसिएशन जिंदाबाद, न्यू वैकेंसी जारी करो, न्यू वैकेंसी जारी करो। वार्निंग एक्ट जाग गया है, वार्निंग एक्ट जाग गया है। स्कीम लागू करो, स्कीम लागू करो, रिक्त पदों को जल्दी भरो, जल्दी भरो, एज रिलैक्सेशन देना होगा, देना होगा, माइनिंग इंजीनियर पर नाम देना होगा, सेकंड क्लास प्रमोशन देना होगा, सेकंड क्लास प्रमोशन देना होगा, AIDO जिंदाबाद, स्टाफ एकता जिंदाबाद, टाइम बाउंडेड प्रमोशन देना होगा, टाइम बाउंडेड प्रमोशन देना होगा, AIDO जिंदाबाद, अर्का तिवारी जिंदाबाद, तालचेर विधायक जिंदाबाद, डिप्लोमा होल्डर का नेशनल सीनियरिटी लागू करो, डिप्लोमा होल्डर का नेशनल सीनियरिटी लागू करो, जिंदाबाद, बापू भाई जिंदाबाद, वार्निंग स्टॉप भाई, वार्निंग स्टॉप भाई, स्कीम लागू करना होगा, स्कीम लागू करना होगा, स्कीम लागू करना होगा, सर्टिफिकेट वालों को वैकेंसी देना होगा, सर्टिफिकेट होल्डर को वैकेंसी देना होगा। एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। भारत माता की, भारत माता की।